समस्या है, क्या वो देश में बम फोड़ेंगे? और कश्मीर में सच में समस्या है। ये वो कश्मीर नहीं है जिस पर पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है। ये वो कश्मीर है जहां पर विकास है। ये वो कश्मीर है जहां पर सरकार है। ये वो कश्मीर है जहां पर चुनाव होते हैं। फिर कश्मीर के नाम पर आतंकवादियों को या आतंकी घटना को जस्टिफाई करना, क्या करने की कोशिश है? क्या करना चाहते हैं? आपने सुना कि कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि भाई डॉक्टर किन हालात में और किस मजबूरी में आतंकवादी बन रहा है, यह सोचना चाहिए। यह तो डॉक्टर को सोचना चाहिए, और आप जैसे लोग जो बयान देते हैं उनको सोचना चाहिए कि डॉक्टर होकर भी वो रेडिकलाइज हो गया और लोगों का ब्रेन वॉश कर रहा है, वो आतंकी गतिविधियों में शामिल हो रहा है, वो हिंदुस्तान को आगे ले जाने की जगह इस प्लानिंग में शामिल हो रहा है कि हिंदुस्तान को कैसे दहलाया जाए, मासूम लोगों को कैसे मारा जाए, देश के अलग अलग हिस्सों में कैसे बम ब्लास्ट किया जाए, और उसको जस्टिफाई करने की कोशिश हो रही है। तो तुष्टीकरण गैंग तुष्टीकरण के नाम पर देश में क्या क्या होते हुए देखना चाहता है, आज इसी पर बात करेंगे। एसएन सिंह प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ हैं, सुशील पंडित जी कश्मीरी एक्टिविस्ट हमारे साथ हैं, मुफ्ती वजाहत कासमी साहब हैं मुस्लिम स्कॉलर, वीरेंद्र सिंह पीडीपी के प्रवक्ता कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे, वकार एच भट्टी साहब राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ जाएंगे, अश्विनी कुमार मिश्रा कांग्रेस के नेता हमारे साथ हैं। सुशील पंडित जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है सर, एक तो तुष्टीकरण की राजनीति में क्या क्या हो जा रहा है इस देश में वो तो सब देख रहे हैं, लेकिन कश्मीर की समस्या के नाम पर आतंकवाद को जस्टिफाई कर देना, और अगर कश्मीर में दर्द किसी एक पार्टी को, पार्टी के नेता को है, तो वो आतंकवादियों को और आतंक को इसलिए जस्टिफाई कर देगा कि उसे तुष्टीकरण करनी है। आपको भी लग रहा है कि ये जो रेडिकलाइज लोग हैं, जो डॉक्टर होने के बावजूद आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं देश भर में बम ब्लास्ट करने की, ये लोग किसी चीज से दुखी हैं या सिर्फ ये धर्म और मजहब के नाम पर कुछ भी कर गुजरने को तैयार है? विद्या जी, मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ महबूबा मुफ्ती के इस वक्तव्य से। उनकी पूरी राजनीति जिहाद को सीढ़ी बनाकर ऊपर चढ़ती है। उन्हें इस हादसे से, इस दुर्घटना से, इस भयंकर त्रासदी से एक मौका मिला है, एक अवसर मिला है चहकने का और जिहाद की पैरवी करने का, और इस अवसर को इन्होंने दोनों हाथों से पकड़ा है। उनके शब्द में अगर कहीं जिहाद का जिक्र जब होता है तो परेशानी होती है, क्योंकि कहते हैं कि ये जिहाद का जो टर्मिनोलॉजी है वो पॉजिटिव है, लेकिन आतंकवाद के नाम पर या इस तरह की गतिविधियों के लिए जिहाद का शब्द का इस्तेमाल करना क्या ठीक है? सुशील जी, थोड़ा सा आज ये भी बताइए। विद्या जी, देखिए, आपको समझ लेना चाहिए कि जो लोग ये हरकत करते हैं वो खुद को जिहादी कहते हैं। लश्कर तैयबा जब अपने लिए जुटाता है लोगों को, तो जिहाद के लिए जुटाता है। आप उनकी तकरीरों में सुन लीजिए, जैश मोहम्मद जब कश्मीर में अपने मर्जीवड़े भेजता है तो जिहाद के लिए भेजता है। ये खुद असद महमूद कहता है, अपनी तकरीरों में कहता है, अपने पर्चों में कहता है। वो कश्मीर में जो चल रहा है उसको खुद जिहाद कहते हैं। हिजबुल मुजाहिदीन यानी जिहादियों का संगठन, वो अपने नाम में जिहाद लगाते हैं। तो जब वो खुद को जिहादी कहते हैं, इस पर आपत्ति करने वाले ये लोग कौन होते हैं पैरवी करने वाले जिहाद की? ये बेवकूफ बनाना अब हिंदुओं को बंद कर दीजिए, क्योंकि हमने ये खेल बहुत अरसे से देखा है आपका, कि आप टीवी पर, मीडिया में, सार्वजनिक बयानों में इस तरह की आंख मिचौली खेलते हैं लफ्जों के साथ, जबकि अब ये बात साफ हो गई है कि जो चल रहा है वो निरा नंगा जिहाद है। और इस जिहाद के नाम पर आप पढ़े लिखे लोगों के दिमागों में जहर भरते हैं, मदरसों से, मस्जिदों के खुतबों से, तकरीरों से, और फिर उनको पेट पे बम बांधकर लोगों को उड़ाने के लिए भेज देते हैं। इस जिहाद की जो मंशा है वो ये है कि चाहे जुनैद मरे या नौमान, लेकिन अशोक नहीं बचना चाहिए।
इस तरह की मानसिकता, भले ही मेरी दोनों आंखें फूट जाएं, लेकिन उसकी एक आंख फोड़ूंगा, उसको काना जरूर करूंगा। जब इतनी घृणा आप भर देते हैं दिमाग में, तो फिर ये फर्क नहीं रह जाता वो डॉक्टर है, इंजीनियर है या कबाड़ी वाला है। ठीक है सर, ओके ये सर। किया है इस पूरी राजनीति ने, ये किया है इस विमर्श ने, कि महिमा मंडन किया है कि देखिए कैसा होगा वो डॉक्टर जो आराम से जी सकता होगा, लेकिन उसने खुद को अपनी मतलब जान की विक्टिम कार्ड नजराना प्ले करना, आप सोचिए। मैं तो कहता हूं कि जो लोग हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, देश की जनता जो गुस्से में, दिल्ली ब्लास्ट के बाद देश की जनता गुस्से में, उन लोगों को यह सोचना और समझना चाहिए कि जो पार्टी के अलग अलग नेता आज मीडिया के सामने पत्रकारों के माइक और कैमरे पर यह कह रहे हैं कि सोचिए जरा कि क्या मजबूरी रही होगी डॉक्टर बनने के बाद। एक अच्छी जिंदगी जी सकता था जो व्यक्ति, वो आतंकवादी। भाई यहां पर भी विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हैं आप लोग। शर्म नहीं आती आप लोगों को? यहां पर भी विक्टिम कार्ड प्ले करना है। वकार भट्टी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, सुशील जी को जवाब देना चाह रहे हैं, बोलिए सर। जी देखिए, मैं तो सबसे पहले ये बोलूंगा, चाहे फिर वो डॉक्टर हो, चाहे वो कोई स्कूल का चपरासी हो या वो मजदूर हो, आतंकवाद आतंकवाद होता है। उसमें मैं कभी नहीं कहूंगा कि कोई आतंकवाद पढ़ा लिखा था या अनपढ़ था। जो भी आतंकवाद है, जो भी बेगुनाहों का कत्लेआम करे, वो आतंकी है और उसको आतंकी की तरह ही ट्रेड करना चाहिए और वैसे ही उसको सजा देनी चाहिए और तमाम आतंक के साथ जुड़े हुए लोगों को सेम सजा देनी चाहिए। लेकिन सवाल सिर्फ ये पूछना चाहता हूं मैं कि अगर आप ये पहले बोलेंगे अगर आतंकी, ये NIA ने डिक्लेयर कर दिया जी आतंकी हमला है, मैं ये कह रहा हूं कि हर मुसलमान आतंकवादी नहीं हो सकता। अगर आप ये बात पर ट्विटर पर, फेसबुक पर चला रहे हैं कि मुसलमान ही आतंकवादी क्यों होता, तो फिर नौगाम पुलिस स्टेशन के अंदर SIA इन्वेस्टिगेशन एजेंसी तो इसमें भी गलती आप जैसे लोगों की है वकार भट्टी साहब, इसमें भी गलती आप जैसे और महबूबा मुफ्ती जैसे लोगों की है कि आप लोग कहते हैं कि कौम दागदार हो गया। फिर से जब आप लोग कहते हैं कौम दागदार हो गया, तब आप उन मुसलमानों को जिनका आतंकवाद से कोई लेना देना नहीं है, उनको भी उसमें शामिल कर देते हैं। देखिए, मैं कह रहा हूं कोई भी आतंक में शामिल हो, कोई अगर आतंकी किसी कौम से होता तो उसका मतलब नहीं है कि उसको पूरी कौम की जिम्मेदारी हो जाती है। तो ये तो जिम्मेदारी आप लोगों की है ना, फिर आप लोग क्यों रोने लगते हैं? आप लोग क्यों रोने लगते हैं? महबूबा मुफ्ती जैसे नेता, पूर्व मुख्यमंत्री, ये क्यों कहती हैं कि पूरा कौम दागदार हो गया? फिर से पूरा कौम दागदार होने का क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि आप लोग जानबूझकर इन आतंकियों के साथ, जो आतंकी गतिविधि में लोग हैं, उनके साथ पूरे कौम को जोड़ देते हैं और तुष्टीकरण करने की कोशिश करते हैं कि देखो तुम सबको आतंकी बोला जा रहा है, देखो तुम सबको ये लोग बदनाम कर रहे हैं। सुनिए ना, किसी एक बीजेपी के नेता का नाम बता दीजिए, किसी एक ऐसे व्यक्ति का नाम बता दीजिए जो अथॉरिटी में हो। मैं कह रहा हूं अथॉरिटी वाला ऐसा एक व्यक्ति नाम बता दीजिए जिसने कहा हो कि फलाना का नाम है, इससे पूरी कौम दागदार है। मेरी बात तो सुनिए ना, अथॉरिटी को छोड़िए आप, मीडिया, सोशल मीडिया पे जब आप पूरे मुसलमान को टारगेट करेंगे तो उस पर सवाल उठता है कि आप मुसलमानों को उठाना या जहाद का नाम यूज करना। देखिए, जहाद ये नहीं सिखाता कि आप नहत्तू को मारें, जहाद ये नहीं सिखाता कि आप बेगुनाहों को मारें, जहाद ये नहीं सिखाता कि आप किसी की जिंदगी छीन लें। हाँ, जहाद सिखाता है कि आप जिंदगी बचाएं, जहाद सिखाता है कि आप जीना सिखाएं, जहाद सिखाता है कि आप अपनी बच्चों के लिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं, तो याद करें। लेकिन दिक्कत यह है कि इस जिहाद